एनर्जी की प्रॉब्लम्स इन मेटल्स की बात करने लगा हूँ, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग तो आप पहले ही जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग इसके होंगे कर चुके होंगे, लेकिन ऑलरेडी इसके कुछ इसके कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ साथ बताता जाऊँगा आपको। तो चैप्टर 6 वर्क एनर्जी प्रॉब्लम 6.1 क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, आप चाहें तो खुद से कंसल्ट कर सकते हैं या जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप उसको देख सकते हैं आप। तो पहला सवाल है, कहता है कि अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार, एक आदमी जो है वो कार को खींचता है थ्रू 35 मीटर्स अप्लाइंग ऑफ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन्स। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस कार पर 300 न्यूटन्स का, जिसकी वजह से वो मूव कर रही है और वो डिस्टेंस जो है उसका जो है वो ट्रैवल हो रहा है वो 35 मीटर्स का। कहता है फाइंड द वर्क। अच्छा, मैंने वर्क की डेफिनेशन कुछ बताई थी आपको कि जब भी किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से वो उसी डायरेक्शन पर डिस्टेंस ट्रैवल करता है जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई गाड़ी है उसको पुश करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया होगा वो गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि साइंस के रूल ये कहता है कि उसमें हमने उस पर काम किया। तो इस तरह फोर्स जो है वो अप्लाई जब बॉडी पर किया जाता है तो उसकी वजह से वो गाड़ी मूव करती है, तो उसकी वजह से उस पर काम होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में जो वर्क है वो बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लिहाजा एक फार्मूला हम बता दें आपको कि वर्क डन जो है या ओनली वर्क जो है वो बराबर होता है F इंटू एस। ये वर्क का सिंपल फार्मूला मैंने आपको बता दिया, F इंटू एस। अब याद रखिएगा कि यहाँ F का मतलब होता है फोर्स जो उस पर अप्लाई किया गया और जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस हो गया है, जिसको हम डिस्टेंस या डिस्प्लेस की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वर्क डन के या वर्क के बराबर होता है। तो अब 6.1 में जब एक शख्स है वो कार को खींचता है तो वो उस पर जो है वो 300 का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले डाटा बनाइए और देखिए कि फोर्स कितना है, 300 न्यूटन का। एक चीज़ याद रखिएगा कि फोर्स जो है वो एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। तो और कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट, एन फॉर न्यूटन, कैपिटल एन लिखते हैं। तो लिहाजा फोर्स जो है वो 300 न्यूटन है। अब डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है वो है 35, तो इसको हम कहेंगे कैसे डिफाइन करेंगे 35। और आपको पता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या लेंथ सब अमूमन एसआई यूनिट इसका जो है वो मीटर होता है। तो एस यहाँ चाहे तो डी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इसको यूज़ कर लिया, एक ही चीज़ है। तो लिहाजा जो डिस्टेंस है वो 35 के बराबर है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो 35 मीटर के बराबर है। और कहता है वर्क डन। बताइए वर्क डन क्या है, कितना काम किया गया उस कार्ड पर जिस पर अप्लाई किया गया फोर्स 300 न्यूटन, जिसकी वजह से वो 35 मीटर का डिस्प्लेस कर गया है। तो वर्क फाइंड करना है। W फॉर वर्क याद रखिएगा, या तो पूरा वर्क लिखा जाता है या W भी लिखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वर्क फाइंड कर, तो अब हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं वर्क बराबर है F इंटू एस। तो वर्क एस का मतलब है 300 मल्टीप्लाई का साइन, ये डॉट याद रखिएगा, दो वेरिएबल के बिटवीन जब डॉट होता है अमूमन वो मल्टीप्लाई को लाइक कर रहा होता है, ठीक है। लिहाजा हम कहेंगे कि 300 फोर्स की वैल्यू और मीटर 35 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट। तो लिहाजा हमारे पास जो है वर्क क्या फाइंड हो गया, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जवाब आता है 10,500 जॉल। इस तरह हम वर्क निकाल लेंगे, 10,500 जॉल का जो है वो वर्क फाइंड हो गया। अब याद रखिए जॉल क्या है, जॉल इज द यूनिट ऑफ वर्क। जॉल जो है यूनिट है वर्क का। जे फॉर जॉल होता है, जे ओ यू एल ई जो हम इसको स्पेल करते हैं। जॉल जो है यूनिट होता है एनर्जी का भी, लिहाजा इसी वजह से वर्क एनर्जी के आपस में रिलेशनशिप आगे चल के आएगा, वो देखेंगे आप। लेकिन सबसे पहले ये याद रखिए कि जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो कोशिश पढ़ने के बाद डाटा बना लें,
और उसके बाद देखेंगे क्या गिवन है और क्या ये वर्क मालूम करना है। चलो जब हमने यहाँ वर्क लिखा तो इसको भी आप वर्क ही लिख लें तो बेहतर है। और उसके बाद आपने जनरल फार्मूला लिखा वर्क का, F=1/F/s, और आपने फोर्स की वैल्यू रखी और आपने डिस्प्लेसमेंट का हमने वैल्यू रखा और उसके बाद मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल दिया। तो ये हमारे पास वर्क जो है वो 10,512 के बराबर आ जाता है। 6.2 चूँकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे हिस्सों में हो जाता है। 6.2 जो है कुछ ये है, कहता है अ ब्लॉक वेट ऑफ 20 न्यूटन, एक ब्लॉक है जिसका वजन जो है वो 20 न्यूटन है, इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 6 मीटर ऊपर की तरफ जो है उसको लिफ्ट किया गया, उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट, तो बताइए उस ब्लॉक पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। याद रखिएगा जब किसी बॉडी को उसकी पोजीशन की वजह से हम मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि उस बॉडी पर एनर्जी स्टोर हो गया, वो एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पर अगर हम ये मार्कर है इसको ज़मीन पे गिराते हैं और फिर उठाकर हम इसको किसी टॉप पोजीशन पे रखते हैं तो हम कहेंगे कि इस मार्कर पे एनर्जी स्टोर हो जाता है, उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी बॉडी पर उसकी पोजीशन की वजह से आती है। तो जिस तरह आपने बताया कि वर्क निकालने के लिए इसका एक फार्मूला है, बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट एनर्जी फाइंड करने के लिए भी फार्मूला है। लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रहा है तो हम लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh के बराबर होता है। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के बराबर होता है। तो अब P फॉर पोटेंशियल, E फॉर एनर्जी, mgh के बराबर m फॉर होता है मास ऑफ द बॉडी, g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h का मतलब होता है हाइट। इन तीनों को प्रोडक्ट ले लें तो आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये 6.2 के जब डाटा से बात कर लें, ब्लॉक का जो वजन है जिसको हम वेट कहते हैं और वो है 20 न्यूटन। तो लिहाजा डाटा बना देते हैं, वेट को W से जान करते हैं और ये होता है 20 न्यूटन, क्या न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो कितना उससे ट्रेवल किया है, हाइट जिसको हम कह सकते हैं 6 मीटर, लिहाजा हाइट h लिख लें आप 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर की जो है उसमें हाइट है। कहता है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कीजिए, PE शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा तो अब जरा गौर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरी नहीं है कि बहुत ही मुश्किल लगे आपको, क्वेश्चन समझें, डाटा बनाए, रिक्वायरमेंट लिखें, फार्मूला लिखें, उसके लिहाज से और कुछ नहीं है। हाँ ये और बात है कि बाद यूनिट के अंदर कुछ चेंजिंग कर रहे होते हैं, वो कन्वर्जन मेथड से आप उसको कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, को लिखेंगे जी, वी नो हम जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है कि यहाँ तो वेट दिया हुआ है, ठीक है, हमें मालूम है कि W यानी वेट जो है वो mg के बराबर है, देखा mg के बराबर होता है, ये फार्मूला है, वेट का सिंपल फार्मूला W बराबर mg। लिहाजा अब हम इस पूरे टर्म की जगह ये mg लिखा हुआ है, लिहाजा आप चाहें तो लिख सकते हैं W, चूँकि W के बराबर है h, लिहाजा हमने फार्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है इन टर्म ऑफ वेट इस वक्त। चलिए वैल्यू रखते हैं वेट 20, हाइट 6, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 120 जॉल। इसका मतलब ये हुआ, देखा आपने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 120 जॉल जो है उस ब्लॉक में स्टोर हो गया है, जिसको नीचे से उठा के रखा गया और हाइट जो है वो 6 मीटर है और ब्लॉक का वजन 20 न्यूटन है, तो पोटेंशियल एनर्जी में वो 6 जॉल है। जो यूनिट होता है जॉल का, वर्क का जॉल, वही यूनिट जो है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है, सेम यूनिट। इसी तरह जो यूनिट आपका फोर्स का होता है न्यूटन, उसी तरह वही यूनिट वेट का भी होता है न्यूटन। लिहाजा इस चीज़ को अंडरस्टैंड जरा कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है और इसी तरह फोर्स और वेट का यूनिट भी सेम होता है। लेकिन अगर कहीं वेट होगा तो लिख देगा कि फला न्यूटन इतना न्यूटन इतना न्यूटन, कहीं फोर्स होगा तो शो कर देगा कि इतना जो है फोर्स अप्लाई किया गया। तो ये है इसका प्रोसीजर कि जिस तरह हम इसको समझते हैं या सोचते हैं, सॉल्व करते हैं।
अब आगे तरफ 6.3 6.3 क्वेश्चन पढ़ते थे। A car weighing 12 kilonewtons has a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, उसका जो वजन है वो 20 किलोन्यूटन है और स्पीड यानी जिस स्पीड से वो मूव कर रही है वो 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन इट। तो बताइए उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात हुआ है तो उस सूरत में चले पहले हम डाटा बनाते हैं। वेट ऑफ कार जो कि गिवन है 20 किलोन्यूटन, बल्कि 20 नहीं है 12 किलोन्यूटन, यस 12 किलोन्यूटन। अच्छा, और उसके जो उसकी स्पीड है जिसको हम स्पीड को v से जाहिर करते हैं, लिहाजा ये है 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी स्पीड है। अच्छा, मालूम क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ mv²। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। अब सवाल ये होता है v तो हमें गिवन है, फॉर्मूले में यहाँ रख सकते हैं। ये मास हमें कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें जो वेट दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है कि इतना किलोन्यूटन है, वजन दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि मास किस तरह फाइंड हो। लिहाजा जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ वेट गिवन है और यहाँ वेट का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको लिख दिया है कि वेट जो है वो मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है, mg के बराबर होता है। तो अगर हम इसको यूज करना चाहें अगेन तो किस तरह यूज करेंगे? तो सबसे पहले मास निकालिए। फर्स्ट वी फाइंड मास, इसको एक्सरसाइज करते हैं। देखिए W बराबर होता है यानी वेट बराबर होता है mg के, तो m किसके बराबर होगा? W/g, और W का मतलब क्या है? वेट 112। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि किलो न्यूटन है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है किलो को जो है न्यूटन में लेते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है। ये तो यहाँ प्रीफिक्स लगाया हुआ है किलो, तो इसको मूव करें। तो आपको पता है कि 1 किलो जो है वो 1000 के बराबर होता है, तो लिहाजा अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 12,000। अब ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअल में इसका वेट जो है वो 12,000 न्यूटन आ गया। अब हम यहाँ चाहें तो वेट की जगह 12,000 यूज कर सकते हैं। और नीचे आपको पता है जी जो है इसकी वैल्यू फिक्स है 10, या शो कर दीजिए कि जी जो है वो ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैंसिल कर दीजिए तो मैथ जो आ गया वो आ गया 1200 किलोग्राम। ये हमने मैथ निकाल लिया और ये हमें चाहिए था फॉर्मूले के लिहाज से क्या ये कर। अच्छा, अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एक्चुअल में हमें जो फाइंड करना है वो काइनेटिक एनर्जी है। चलो देखिए जी, वीनो हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो बराबर है हाफ mv²। ठीक, काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद हम ये करते हैं कि देखिए 1/2 मास ऑलरेडी हमने फाइंड किया, अब हम यहाँ लिखेंगे 1200, वेलोसिटी 120। अब इनको सॉल्व करना है
देखिए 22666 ये 600 हो गया, और जब इसको लेंगे आप 120 इंटू 120 टू टाइम्स इस तरह लिख सकते हैं। और जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट जो है वो हमारा आएगा कुछ इस तरह 2 4 टाइम्स 0 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसको आप किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमें इसका रिजल्ट अगर न्यूटन में चाहिए तो किलो जॉल में चाहिए, क्योंकि ये जॉल में आएगा, याद रखिएगा ये जॉल में आएगा रिजल्ट। यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा बल्कि रिजल्ट में चेंजिंग आ जाएगी, 12 12 144 और 144 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बल्कि रिजल्ट में काफ़ी फर्क आएगा। ये आप इसको चेंज इसमें कर सकते हैं कि 864 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हमारे पास 864, और उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 ये निकला। अब हमें इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करना है। अब अगर इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करना है तो नो प्रॉब्लम, आपको इसको फौरन क्या करना है, 1000 से डिवाइड। जब किसी भी यूनिट को 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो किलो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास क्या आ गया है, ये 30 कैंसिल, 8640 किलो जॉल, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो गया। अगेन देखिए, वेट 120 किलो न्यूटन, इतने मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो हमने इसको मीटर में न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले मास कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से आसान तरीके से, ठीक है। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, शो भी कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं फॉर्मूला यूज़ किया, मास की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रखा 1/2, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, उसको 2 टाइम्स कर दिया, उसके बाद सॉल्व करके दिया है। आपको ये जॉल में आएगा, किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हम 6.3 को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। उम्मीद है कि इसको समझ आ गया होगा आपको, मुश्किल कोई नहीं होता, सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है, आपको फार्मूले की स्टडी होनी चाहिए और आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर उठाते हैं तो उस पर हमने वर्क किया, वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है, और जैसे ही उस बॉडी को छोड़ देते हैं वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो उसकी सारी की सारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, चूँकि बॉडी मूव कर गई। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम हाइट पे, वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी वाइल थ्रोइंग, जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं कि जब सारे के सारे एनर्जी स्टोर हो जाती है उस बॉडी के अंदर, जब उसको नीचे से उठाकर टॉप पोजीशन में रखते हैं किसी मखसूस हाइट में, तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है उसमें। लेकिन जैसे ही उसको नीचे की तरफ अगर हम पुश करते हैं, नीचे की तरफ वो बॉडी आ रही होती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी, जब वो नीचे की तरफ आ रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है वाइल थ्रोइंग के, जब वो नीचे की तरफ गिरती है। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कहता है a 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोइंग अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। जो पत्थर है स्टोन वो 500 ग्राम का है, जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया, थ्रो किया गया।
ऊपर गया, उस वक्त उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। लिहाजा 500 ग्राम ये क्या है, ये हमारे लिए क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं ये मैस है। क्यों? क्योंकि ग्राम या किलोग्राम किसका यूनिट होता है, वो मैस का होता है, तो लिहाजा ये मैस की वैल्यू। तो सबसे पहले डाटा बनाइए आप और लिखिए m जो है वो कितना है 500 ग्राम। क्वेश्चन का 500 ग्राम जी लिख सकते हैं, जी m लिख सकते हैं बात। अब सवाल ये है वेलोसिटी उसमें कितनी है जी, विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, फाइंड जो है दो चीजें इसमें करनी है। पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, नंबर 2 इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर 2 ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट द ग्राउंड ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा कि क्या करें इसको। पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट पे क्या है और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो जमीन पे आ रहा है तो क्या होगा। अब जैसे देखें किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया तो यहाँ इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड, तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिसाल के तौर पर 50 जॉल है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो सारे का सारा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी जो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि टॉप पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही ग्राउंड पे जब वो आ जाता है वो बॉडी वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्सेप्ट यहाँ बना देते हैं कि यह होता क्या है कि हम ये जानते हैं, we know potential energy at maximum height, potential energy equal to kinetic energy when it hit the ground। ये बात है मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया तो दरअसल हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर लिया, या अगर हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया तो हमने पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर लिया। तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए देख रहे हैं आप कि हमें जो है वो बेसिकली क्या चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और मैथ भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है। लेकिन एक बात यहाँ जो मैथ है स्टोन का वो है 500 ग्राम। याद रखिएगा कि हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। चलें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो जब भी ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे फौरन 1000 से डिवाइड कर दीजिए उस वैल्यू को, फौरन 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब ये हो जाएगा 0.5 और ये बन गया किलोग्राम। अच्छा अब चूंकि ये कंडीशन मैंने आपको बताया है ये समझाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इसको बताएं। कंडीशन यह बताया है कि ऐसी सिचुएशन है कि जहां पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो उसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला
यूज़ कर सकते हैं, याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं या काइनेटिक एनर्जी निकाल दो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करें, या चले चूँकि हम काइनेटिक की बात करें तो हम यूँ लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो डायरेक्ट हमें काइनेटिक एनर्जी शो होती है। चलें काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। 1/2 mass 0.5 velocity मीटर पर सेकेंड 15 स्क्वायर। तो इस तरह हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हम इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, इसको स्क्वायर में इसे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ये काम करेंगे हमारा रिजल्ट आएगा 56.2 जॉल, 25 जॉल, ये आ गया 56.25 जॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब दरअसल हमने पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व कर लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगा, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ इस तरह होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 56.25 जॉल भी होगी, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट और कंडीशन मैंने आपको समझा दिया और बता दिया, ठीक है जी। तो ये था हमारा नए चैप्टर्स का जो है प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल, ये सिंपल जो है वो अभी हमने वर्क का फार्मूला यूज़ करके डिफरेंट फार्मूले क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर यहाँ वेट का फार्मूला बहरहाल इस्तेमाल हुआ है, फिर इसके बाद एनर्जीज के हवाले से हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को देखा है और फिर क्वेश्चन सॉल्व किया। लिहाजा आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आज की क्लास है